अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्पायरेंट इंटरव्यू सीरीज। जैसे कि आपको पता है, हम अपने चैनल पे उन एस्पायरेंट से इंटरव्यू लेते हैं जिनका ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाता है। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद है नूरुल हक साहब, जो कि ZTBL बैंक में OG3 की पोस्ट में है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ZTBL की जो OG3 की पोस्ट है वो होती क्या है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नूरुल हक साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो आप ज़रा हमारे एस्पायरेंट को इंट्रोडक्शन कराएं अपना। पहले तो मैं एस्पायरेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर मैं आप लोगों का तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कदम उठाया है। एक अच्छा सा चैनल, मतलब ये एस्पायरेंट को आप गाइड करते हैं आप लोग, और उनके पास्ट पेपर उनके लिए सॉल्व करते हैं, या कोई एग्ज़ाम हो जाता है और क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास आ जाता है तो उनको उनके हवाले से गाइड करते हैं। तो मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ। जी, हमारे एस्पायरेंट के लिए आप ज़रा इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। अच्छा, मेरा नाम नूरुल हक है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है ट्राइबल एरिया से, खैबर एजेंसी से। मैंने प्राइमरी एजुकेशन किया है अपने गांव से, और इंटर FEC प्री इंजीनियरिंग मैंने किया है GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। और फिर मैंने एडमिशन लिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से मैंने बैचलर की है BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। और अब मैं एज OG3 ZTBL में अपॉइंट हुआ हूँ MCO के पोस्ट में। अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप ज़रा ये OG3 ZTBL पोस्ट के बारे में एस्पायरेंट्स को बताएं कि ये पोस्ट है क्या, और इसमें क्या है, मतलब कैसे आपकी जॉब लगी, एडवर्टाइजमेंट कब आया, और इसका क्या प्रोसीजर क्या था? OG3 असल में ये होते हैं ना, बैंकिंग स्केल, जिस तरह आप करियर अपना स्टार्ट करते हैं ना बैंकिंग में, तो आपको OG3 से स्टार्ट लेना पड़ता है। बाकी इसका जो तरीक़ाकार था टेस्ट का, पहले इनका एडवर्टाइज हुआ था मई 2022 में, और तकरीबन 300 पोस्ट थे। इसके बाद लास्ट डेट था जून में, तो जून में अप्लाई हो गए। फिर तकरीबन 2 महीने लगे, जिसके टेस्ट कंडक्ट हुआ सितंबर के स्टार्ट में। फिर जिन स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया, और तकरीबन इनका मार्जिन था 50 के अबव मार्क्स जिनके आए, तो उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और तकरीबन सितंबर में ही इंटरव्यू हो गई उनकी। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस था वो कौन से टेस्टिंग सर्विस ने किया है? ये OTS ने किया है। अच्छा, ओपनिंग टेस्टिंग सर्विस। ठीक है। अच्छा, तो OTS की तरफ से ये, मतलब OTS के थ्रू हुआ था सारा ये, और इसमें मुझे ये बताएं कि ये टेस्ट की कंपोजिशन क्या थी, और इसी के साथ आपकी तैयारी का क्या सीन था, आपने कैसे तैयारी की? ये OTS ने, जब इनका जो टेस्ट का तरीकाकार था बहुत, मतलब ये प्रोसेस उन्होंने जल्दी किया। इनके टेस्ट जो कंपोजिशन थी उसमें एग्रीकल्चर और ये कॉमर्स, इंग्लिश, पाक अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात, ये पोर्शंस थे। और इसकी तैयारी मैंने तो एज अ जनरली मतलब की थी, जिस तरह वन पेपर की तैयारी मैं पहले से करता था, तो वो मैंने वहाँ से की। फिर एग्रीकल्चर की तैयारी की, तकरीबन पास्ट पेपर मैंने कुछ निकाले, वो सॉल्व किए, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, जब आपका टेस्ट हुआ उसके बाद रिजल्ट आया होगा, तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में क्या पैनल इंटरव्यू था, किस तरह से था? जी, ये जिन स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया, एटलीस्ट 50 मार्क्स आ गए जिनके, तो उनको जोनल ऑफिस में, जिनका जो भी जोन बनता था ना, मतलब जहाँ उनकी रेजिडेंसी थी, तो जोनल ऑफिस में कॉल किया। और इंटरव्यू जो थे पैनल थे, तकरीबन बेंच थी 5-4-6 लोगों पे का थी उसमें तकरीबन। उसमें यहाँ तक कि RGM, जोनल चीफ, और ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है। इससे पहले आपकी कोई जॉब थी या मेरा तकरीबन पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA चल रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, वहाँ से स्किप करके, मतलब फ्रीज करके यहाँ आया हूँ जॉब। सही है, दैट इज वेरी गुड कि आप अभी MCO हैं। तो ये MCO के बारे में जरा बताएं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ MCO? जिस तरह हमने OG3 ज्वाइन किया ना, ग्रेड, ये तो ग्रेड हो गया, क्योंकि फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितने भी ये 300 लोग थे, तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो एज MCO, मोबाइल करियर अफसर,
ये मतलब जितने भी ZTPL के साथ वो लोग हैं, जिस तरह किसान या लाइव स्टॉक के साथ वो अटैच्ड हैं, तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना लोन के, वो किस तरह मतलब उनके डोर पे जाके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और उनको मतलब लोन में आसानियाँ देना, उनके प्रोफाइल कंप्लीट करना, उनके ये ज़रात वगैरह ये इनमें हेल्प करना और फिर इनसे रिकवरी करना, ये इनका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन है। सही 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 सही। और दूसरा आप एस्पायरेंट्स को ये बताएं कि OG3 के बाद कौन सी रैंक आता है या कौन सी पोस्ट आती है, और ये ZTPL का जो प्रमोशन होती है वो किस तरह होती है। मतलब आपने जिस तरह बताया कि OG3 16 के इक्वलेंट होता है ना, तो इस तरह इनकी प्रमोशन का सिलसिला कैसे होता है? ये आप जब भी बैंक में करियर स्टार्ट करते हो तो एज OG3 ज्वाइन करते हो, ज़्यादातर OG3 करते हैं, लेकिन OG2 से भी हो जाता है। फिर आपकी प्रमोशन OG3 से OG2, OG1 जो कि 17 स्केल का है, फिर OG1 से AVP, फिर VP, फिर SVP, इस तरह। और इनका जो प्रमोशन का तरीकाकार है, मतलब प्रमोशन किस बेस पे मिलती है, तो आपके सर्विस पे, आपके परफॉर्मेंस पे, तो इस बेस पे आपको प्रमोशन मिल जाता है। अच्छा जी, सही है सही है। अच्छा ये बताएं कि जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, तो उनको ज़रा आप ये बताएं कि वाई शुड दे जॉइन ZTPL, यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम अभी ZTPL की जो JEE OG3 की जॉब्स अनाउंस होंगी तो वो क्यों ज्वाइन करें, उनको इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब व्हाट इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉब्स, इसमें क्या ऐसी कोई पर्क्स हैं, कोई बेनिफिट्स हैं? ZTPL में जो है दो लोगों को मतलब ज़्यादातर फोकस देनी चाहिए, एक जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे जो BBA बिजनेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनका करियर मतलब बैंकिंग से रिलेटेड होता है। और एक फिर अगर आप देखें तो बैंकिंग में आप कंपेयर करें ZTPL, एक तो गवर्नमेंट पोस्ट, उसके बाद उनके पैकेजेस, खैर ये तो डिपेंड करता है बैंक के इनकम पे। हाँ, फिर उसकी मतलब वो जो बैंक के ये वर्क जो माहौल होता है, जिस तरह जहाँ आपने वर्क करना है, जहाँ आपने काम करना है, जहाँ आपने जॉब करना है, वहाँ आप लोगों के साथ जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर, तो ये जो ZTPL की फैमिली है तो ये ज़रा बेहतर है मतलब बाकी कंपटीशन। ठीक है। और ये सैलरी कितनी होती है? फॉर एग्जांपल एक आ गया OG3 हायर हो गए, ठीक है, तो उनकी सैलरी कितने तक होती है? OG3 की मिनिमम सैलरी तकरीबन 24,000 होती है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने कहा। तो अब अगर आप ZTPL आते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी OG3 के तकरीबन 30,000। फिर आपको TADA और इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस जो TADA में इंक्लूड होते हैं, पेट्रोल, फिर मेडिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब कितनी बन जाती है, कितने तक तकरीबन? मतलब एक वो एक लिमिट सी बता दे कि इतने से इतने तक। अगर मैं एवरेज बताऊं 45 तक। अच्छा 45 तक। अच्छा, दैट इज वेरी गुड। और इसके साथ साथ कोई पैनल होता है हॉस्पिटल का पैनल? जी बिल्कुल, ये हॉस्पिटल वगैरह आपके और आपकी फैमिली का, आपके स्पोर्ट्स का वो फ्री होते हैं। सही है। मेरे ख्याल में शिफा पैनल पे है, शिफा है, और एक मेरे ख्याल में क़ायद आज़म भी है। ठीक है। आप जरा हमारे एस्पायरेंट को अपना प्रोसेस बताएं कि आपकी जर्नी किस तरह रही, आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, कोई बुक आपने उठाई थी, क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि कहाँ से हम तैयारी करें। बिल्कुल, पहले मैं आपके एस्पायरेंट को ये बताऊंगा कि आप जब भी बैचलर लेवल में 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में होते तो आप लोग वहाँ से 1 पेपर की तैयारी स्टार्ट किया करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियात, ये तो हर पेपर में सेम टू सेम होते हैं। मतलब आप अगर एक पेपर के लिए, 1 पेपर के लिए एक डिपार्टमेंट में तैयार करना है तो वो दूसरे के लिए भी वही, मतलब ज़्यादातर। और ये ज़्यादातर लोग जो एकेडमीज वगैरह ये ज्वाइन करते हैं, तो ये मतलब मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, जिस तरह। और फिर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट अब आए, जिस तरह हमारे टेस्ट में, ZTPL के टेस्ट में, तो इसमें एग्रीकल्चर था जो एक नया सब्जेक्ट था हमारे लिए, तो हमने इसके तकरीबन 2 महीने मिले हैं टेस्ट और ये अप्लाई के बीच में, तो हमने वो उसमें कवर कर लिया। सही। एंड में आप एस्पायरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपके एस्पिरेंट्स को एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी 6-7 सेमेस्टर में होते हैं तो अपना एक गोल सेट करें और उस गोल में स्पेसिफिक हो जाएं। फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस तरह वो टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो उनके पास्ट पेपर आप देखिए और उनके सोर्स मालूम करिए
और फिर जिस सोर्स से वो पेपर आते हैं तो उनसे फिर आप तैयारी करें और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये तो था एस्पायरेंट्स के लिए। अब आप ना जो आप खुद एक्स फाटा से बिलोंग करते हैं, तो एक्स फाटा वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, زه د فاټا سټوډنټانو ته دا یو میسج ورکوم چې هغوی زیاتره په هغه باندې فوکس وکړي د کم د فاټا سیټس وي هغه ځکه چې زیاتره سیټونه زموږ کم وي هغه خالي دي. صحیح. نو دوی ته پکار دي چې ریګولرلی د کې پی پی سي او اف پی سي وزټ کوي او په ایټا باندې کم سیټونه راځي هغه ته اپلای کوي او چې کم موږ تیاری طریقہ کار وخلو نو هغه سے تیاری کوي. सही, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया है। तो भाई ये थे हमारे साथ नूरुल हक साहब। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो एस्पायरेंट जो कि अगर स्टूडेंट्स हैं 6-7 सेमेस्टर में, आपका जो भी कोई डिसिप्लिन हो, जो भी कोई फील्ड हो, आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने ये चेक करना है कि भाई मैंने जो जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने एसडीओ बनना है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियर बनना है, जो भी कुछ बनना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसके पास पेपर उठा लेने हैं और उसको आपने थॉरली चेक करना है कि भाई पास पेपर में किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और वो क्वेश्चंस के सोर्सेज क्या है, मतलब आप उन क्वेश्चंस को कहाँ से तब तैयारी कर सकते हैं, आपने वो चीज कर लेनी है। जब आपको सोर्सेज पता चल जाए तो आपने क्या करना है, तैयारी जितनी ज्यादा करें, जितना ज्यादा टाइम देंगे, जैसी आपकी डिग्री आपको मिली नहीं होगी उससे पहले भी आपको जॉब की मिल सकती है। तो ये था हमारे साथ नूरुल हक साहब का इंटरव्यू। इसी तरह मजीद इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें कमेंट में बताएं आप किन का इंटरव्यू देखना चाहेंगे, किन पोस्ट होल्डर का। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज़।